तेज तरार बाज अपने शार्प पंजों की नोक पर जंगल की पूरी बिरादरी को नचाना जानते हैं। यह उनकी ताकत का गुरूर ही है जिसके सामने शिकारी सांपों तक को झुकना पड़ता है। खैर, ऐसा नहीं है कि आसमान में इनके और कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई इनके जितना काबिल नहीं है। कहते हैं कि बाज, वल्चर्स, फैल्कन्स और हॉक्स एक ही सिक्के के कई पहलू हैं जो आसमान में रहकर भी तीनों जहां पर अपनी हुकूमत बरकरार रखते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे कि ये ऐसा कैसे करते हैं? तो चलिए शामिल हो जाइए आज के सफर पर। यकीन मानिए आज के बैटल ऑफ जंगल में इनकी लीजेसी साबित कर देगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ईगल वर्सेस डक। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन ईगल की दूर से शिकार को पहचानने की काबिलियत हमेशा से काम कर जाती है। यहाँ इस क्लिप में ईगल की शातिर नजर डिफेंसलेस चिकन पर पड़ जाती है जो पहले ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। जमी हुई झील में फंसे होने की वजह से वो उड़ने में नाकामयाब रहती है और इसी मौके का फायदा ईगल को मिलता है। जहाँ बतख अपने आप को जमी हुई झील की कैद से निकालने की नाकाम कोशिश में लगी रहती है, वहीं ये जीव हवा की रफ्तार से बतख को अपनी पंजों में फंसाकर उड़ा ले जाता है। मानना पड़ेगा, ईगल के पंजों की मजबूत ताकत के सामने बतख की एनर्जी कुछ भी नहीं है। द हेरॉन कॉट द स्टार्लिंग। हेरॉन जब शिकार करते हैं तो अपनी चोंच को बखूबी इस्तेमाल में लाना जानते हैं। इनकी चोंच इनका सबसे बड़ा हथियार है जिससे ये किसी भी शिकार को चीर फाड़ सकते हैं। अब इस क्लिप को ही ले लीजिए जहां जाबाजी दिखाते हुए हेरॉन स्टार्लिंग को अपनी चोंच तले दबा लेता है। यहाँ ये नन्ही सी जान अपनी आखिरी समय में खुद को बचाने के लिए विंग्स फड़फड़ाती है। हेरॉन के हमले को फेल करने की सारी नाकाम कोशिशें करती है। इस बीच अपने शिकार को मात देने के लिए हेरॉन पहले स्टार्लिंग को पानी में डुबोती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये पक्षी इतनी आसानी से हथियार नहीं डालती। अपना बचाव करते हुए ये सही मौके का इंतजार करती है और हेरॉन की तेज चोंच को चकमा देकर निकल जाती है। जी हाँ, ये छोटी सी चिड़िया हेरॉन को मात दे देती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एनिमल किंगडम में कभी भी बाजी पलट जाती है। बैटल ऑफ द हॉक एंड द स्क्वायरल। अपने चंचल स्वभाव और इटलाती चाल पर नाचने वाली गिलहरी अपनी फुर्ती की वजह से हमेशा बच जाती है और इसीलिए अक्सर दूसरे जानवरों को ललचाती रहती है। पर आज ये खुद फीडर के लालच में आ गई है। पेट भरकर खाना ठूसने का इसने मन बना लिया है। आसपास शिकारी के ना होने की वजह से ये पूरा फायदा उठा रही है, लेकिन इसके इस मोमेंट को हॉक की नजर लग जाती है जो हवा के झोंके की तरह इससे टकराता है और तेज धारीदार पंजे खंजर की तरह उसके शरीर में घोंप देता है। यह स्क्वायरल का दम घोटकर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। 1.5 मिनट तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से यह स्क्वायरल को लेकर उड़ान भरने की सोचता है, लेकिन यह स्क्वायरल महाशय मौत को चकमा देकर टक से निकल लेते हैं। कुछ दिन बाद वो दोबारा उसी स्पॉट पर फीड करते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं प्रो लेवल एटीट्यूड, जो हर किसी में नहीं होता। वेरी सक्सेसफुल हंट। समंदर की सतह से शिकार पकड़ना ईगल की पुरानी आदत है। इन्हें अपने पंजों की ताकत पर जरूरत से ज्यादा ही नाज होता है, और हो भी क्यों ना, इसी फीचर के दम पर तो वो बड़े से बड़े शिकार को उड़ा ले जाते हैं। यहाँ भी ये कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। पहले ये पानी के ऊपर से शिकार को ले जाने की रणनीति अपनाता है, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आता तो ये खुद पानी में उतरने का मन बना लेता है। वहां जाकर इसके हाथ शिकार तो लगता ही है, लेकिन भारी भरकम शिकार को लेकर उड़ने में इसकी नानी याद आ जाती है। जब लाख पंख फड़फड़ाने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता तो वो किनारे से बाहर आता है। उसके पंजों में फंसी ये बड़ी मछली उसकी मेहनत का इनाम है। इतनी बड़ी मछली तो कई प्रोफेशनल फिशरमैन भी नहीं पकड़ पाते जितनी इसने एक बार में बिना नेट के फंसाई है। पेरिग्रीन फाल्कन वर्सेस वीवर्स। ऐसा नहीं है कि जंगल में सभी पक्षी अकेले ही घूमते हैं। वीवर्स जैसी नन्ही बर्ड्स अक्सर साथ रहने के लिए झुंड को तलाशती हैं। दिन भर भले ही ये इधर से उधर फुदक कर अपना गुजारा चला लेती हैं, लेकिन रात को शिकारियों से बचने के लिए हमेशा झुंड का ही सहारा लेती हैं। यहाँ बाकी शिकारियों से तो उन्हें सुरक्षा मिलती है, लेकिन फैल्कन की तीखी नजर से बचने का उनके पास कोई तोड़ नहीं होता। फैल्कन्स वो मेहमान हैं जो बिन बुलाई दावत का हिस्सा बन जाते हैं। ये जीव मुंह उठाए हमेशा वीवर्स को खोज निकालते हैं और उनके रंग में भंग डालने पहुंच जाते हैं। यहाँ भी वीवर्स के नाक में दम करने के लिए ये महाशय वहां पहुंच गए हैं। बहुत सारे टारगेट होने के बाद भी ये अपना निशाना साध लेते हैं।
वीवर्स का ये झुंड अभी नया है, इन्हें फाल्कन जैसे प्रीडेटर से बचना नहीं आता, इसलिए ये भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करने वाले इस शिकारी के झांसे से बचने में वीवर्स नाकामयाब रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हवा में स्विंग करते हुए फाल्कन कैसे शिकारी को पंजे में फंसा लेता है और ऊपर पेड़ की टहनी पर अपने शाही पकवान का मजा उठाता है। ये गलती वीवर्स के लिए एक सबक है जो इन्हें फाल्कन्स के प्रति मजबूत बनने की सीख देती है। काराकारा पेरिग्रीन फाल्कन के अलावा फाल्कन फैमिली के और भी सदस्य हैं जो जंगल में अपना लोहा मनवाना जानते हैं। हम बात कर रहे हैं काराकारा बर्ड्स की, जो शिकार करने और शिकार चुराने में एक नंबर है। हिम्मत और बहादुरी दिखाने के मामले में ये सीगल से भी आगे हैं और दूसरे पक्षियों के बच्चों को चुराकर खाने में भी इन्हें महारत हासिल है। इन बेरहम शिकारियों पर मासूम शक्ल का कोई असर नहीं पड़ता। जब इनका शैतानी दिमाग और खूंखार फीचर्स एक्टिव होता है तो ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जैसा कि इस वीडियो में ये पेंगुइन के बेबी के साथ कर रहा है। अपने पंजों की पकड़ से ये उसे चोंच से मारता है। इस शिकारी ने सोच लिया है कि आज तो लंच में पेंगुइन के बेबी का ही जायका चखेंगे। ऐसे ही एक और वीडियो का लुत्फ उठाइए जहां काराकारा की टोली की नजर न्यूली बॉर्न सील पर पड़ जाती है। मां की गैर हाजिरी में ये जंगली भूखे पक्षी अपनी दबंगई दिखाने पहुंच जाते हैं। काफी देर तक बच्चों को हरास करने के बाद ये उस पर अपनी चोंच और नुकीले पंजों का कमाल दिखाते हैं। बच्चों की निकलती चीख मां को आगाह कर देती है। शिकार पर गई मां जल्दी ही वापस लौट आती है और अपने बच्चों को शिकार बनने से बचा लेती है। मां को देखते ही पूरा झुंड 9-11 हो जाता है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि सील का गुस्सैल अवतार इनकी अच्छी खासी खबर ले सकता है। ऐसे ही एक और दमदार वीडियो देखिए जहां काराकारा ने अपनी खूनी खेल के शिकार में मैमल्स को भी शिकार बना लिया है। पेड़ के ऊपरी हिस्से में बैठकर पहले ये अपने टारगेट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। नीचे मैमल्स अपने लिए शिकार ढूंढने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद इन जीवों के हाथ शिकार के तौर पर सांप लगता है, लेकिन काराकारा मौका लगते ही शिकार चुराने पहुंच जाता है। 1-2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद ये बिना खौफ खाए झाड़ियों के नीचे से इसके शिकार को उड़ा ले जाता है और बेचारे ये जीव केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हॉक वर्सेस वीवर्स। कभी कभी हॉक की भूख इतनी आसानी से भी नहीं भरती तो ये स्नैक्स के तौर पर छोटी बर्ड्स को टारगेट करते हैं। इस क्लिप में ये नन्ही वीवर जल्दी ही मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि मौत का दूसरा नाम उसकी तरफ आ रहा है। खुद को बचाने के लिए ये नीचे तो कूद जाती है, लेकिन भूल जाती है कि रफ्तार में अफ्रीकन हॉक सभी का बाप है। खैर, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हॉक से पहले मगरमच्छ शिकार पर बाजी मार जाते हैं और एक ही झटके में वीवर को चबा डालते हैं। ईगल वर्सेस गूस। ईगल की जांबाज और तेज पंजे क्या कमाल दिखाते हैं, हमें वो इस वीडियो में देखने को मिलता है। केवल एक ही हमले में ये गूस को पंजों से पकड़कर पानी के नीचे होल्ड करके रखती है। दम घोटकर मारने की ये तकनीक जब ढंग से काम नहीं करती तो ये अपने शिकार को किनारे पर लेकर आते हैं और शक्तिशाली चोंच से उसे फाड़ डालते हैं। ये मनमौजी जीव जितना मन करता है उतना खाते हैं और इनके चीथड़े बाकी जीवों के लिए छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं नवाबी अंदाज, जिसे झाड़ने में ये बिल्कुल कम नहीं है। हॉक वर्सेस सीगल। दुनिया भर के ट्रैफिक रूल्स केवल इंसानों के लिए ही हैं, क्योंकि पक्षी तो उसे मानने से रहे। अब इन दोनों शैतानों को देखो जो पार्किंग लॉट को लड़ाई का अखाड़ा बनाकर बैठे हैं। यहाँ सीगल और हॉक के बीच एक जबरदस्त घमासान चल रहा है। दोनों में से कोई भी हार मानने को राजी नहीं है। कुछ देर तक चली इस लड़ाई को आखिर में दोनों बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक और क्लिप हमें देखने को मिलती है जहां हॉक सीगल के खून का प्यासा बन जाता है। यहाँ काफी विंग्स फड़फड़ाने के बाद भी जीत हॉक के हाथ लगती है और सीगल का गेम ओवर हो जाता है। हॉक कॉट अ पैरट। ये वीडियो इंग्लैंड में फिल्माई गई है जहां हॉक के चंगुल में पैरट फंस जाता है। इस क्लिप में हॉक ने शिकार को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में पकड़ा है। तोते के पास भागकर निकलने का कोई चांस नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी शार्प चोंच कैसे तोते का मुंह कुतर डालती है और उसे बेरहमी से फाड़ डालती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खौफनाक हंटिंग चेज जहां हमारे हवाई खिलाड़ी अपनी ताकत के सामने अच्छे शिकार को धूल चटा देते हैं। ये क्लिप सबूत हैं कि ये शिकारी ना तो हंटिंग में पीछे हैं और ना ही शिकार चुराने में इनका कोई जवाब है।
तो दोस्तों आपकी नज़र में सबसे खतरनाक बर्ड कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।